हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है जो ओ हेनरी द्वारा लिखी गई है। तो इसकी एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर हम लेकर आए हैं लास्ट लीफ की। द लास्ट लीफ इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है जो ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। ओ हेनरी इज़ एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। ओ हेनरी अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हिज रियल नेम इज़ विलियम सिडनी पोर्टर। उनका जो रियल नेम था वो था विलियम सिडनी पोर्टर, ये उनका रियल नेम है। द स्टोरी द लास्ट लीफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ट्रिम्ड लैम्प एंड द अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन। जो स्टोरी है लास्ट लीफ की वो ली गई है, कहाँ से ली गई है? ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज ऑफ 4 मिलियन से ली गई है। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, ग्रीनविच विलेज ड्यूरिंग अ न्यूमोनिया एपिडेमिक। जो सेटिंग ऐसे स्टोरी की लास्ट लीफ की वो ग्रीनविच विलेज में है और उस समय न्यूमोनिया फैला हुआ था पूरे विलेज में। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड आर्टिस्ट बैरमन। ये एक स्टोरी नरेट करती है, इसमें एक जो स्टोरी बताई गई है ओल्ड आर्टिस्ट है बैरमन, उसके बारे में है। हु सेव्स द लाइफ ऑफ अ यंग आर्टिस्ट जोन्सी, जो एक यंग आर्टिस्ट की लाइफ बचाता है। यंग आर्टिस्ट है जॉन्सी, उसकी वो लाइफ बचाता है। इट इज़ वेयरमैन हु गिव्स हर अ विल टू लिव, और ये वेयरमैन ही होता है जो उसे जीने की इच्छा देता है, यानी कि वो जी पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अपनी इच्छा ख़त्म कर चुकी थी जीने की। उसे ऐसा लगता था कि वो अब नहीं बचेगी। जॉन्सी फील्स दैट शी विल डाई। जॉन्सी को ऐसा लगता था कि वो मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब लास्ट लीफ गिरेगी तो वो भी उसके साथ ही मर जाएगी। वेयरमैन पेंट्स अ वाइन विद द लास्ट लीफ, लेकिन वेयरमैन क्या करता है, उस लास्ट लीफ के साथ में एक लीफ पेंट करता है वहाँ पर। शी डज़ नॉट डाई, उसके बाद वो नहीं मरती है। एज इट नेवर फॉल्स, क्योंकि वो जो पेंटिंग की हुई थी लीफ की वो तो गिरती ही नहीं है, तो वो भी नहीं मरती है। लेटर हर फ्रेंड सू टेल्स हर दैट, बाद में उसकी फ्रेंड सू से बताती है दैट दिस इज़ पेंटेड बाय बैरमैन, कि ये बैरमैन के द्वारा पेंट की गई थी। हु इज़ नो मोर, जो अब नहीं है। नाउ एज ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया, और अब वो न्यूमोनिया से उसकी डेथ हो गई है। तो अब ये जो उसकी स्टोरी है, ग्रीनविच विलेज इज़ अ बोहेमियन नेबरहुड इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के पास में ही ग्रीनविच विलेज है। दिस विलेज हैज़ बिकम अ हेवन फॉर द आर्टिस्ट एंड बोहेमियन यंग पीपल। ये जो विलेज है वो हेवन है, किसके लिए? आर्टिस्ट के लिए और बोहेमियन यंग पीपल के लिए एक हेवन के रूप में। अ वाइब्रेंट कम्युनिटी लिव्स हियर, यहाँ पर एक वाइब्रेंट कम्युनिटी रहती है। ओ हेनरी ऑल्सो गिव्स अ क्लू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिस्ट। ओ हेनरी एक क्लू भी देते हैं हमें कि जो आर्टिस्ट वहाँ पर रहते हैं, हु हैव टू लिव इन पुअर लिविंग कंडीशंस, और उन्हें पुअर लिविंग कंडीशंस में रहना भी पड़ता है। दे हैव टू फेस शॉर्टेज ऑफ फूड, उन्हें फूड की शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। एंड ऑल्सो एक्सपोजर टू कोल्ड एंड सिकनेस, और कोल्ड और सिकनेस के प्रति उनको अपना एक्सपोजर भी दिखाना पड़ता है। मतलब वो उनके पास इतना मनी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ठीक से ट्रीटमेंट करा सकें। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो नोन फॉर न्यूयॉर्क्स लेस्बियन एंड गे पॉपुलेशन। ये प्लेस जो है वो न्यूयॉर्क की लेस्बियन और गे पॉपुलेशन के लिए भी दिखाया गया है। दिस इज़ द विलेज वेयर सू एंड जॉन्सी लिव टुगेदर, और इसी विलेज में सू और जॉन्सी रहती हैं। द स्टोरी मूव्स राउंड द 2 यंग वुमेन सू एंड जॉन्सी। जो स्टोरी है वो 2 यंग वीमेन जो हैं सू और जॉन्सी, उनके इर्द गिर्द घूमती है। हु लिव टुगेदर, जो साथ में रहती हैं। दिस 2 वीमेन आर यंग वीमेन आर्टिस्ट। ये दोनों वीमेन जो हैं वो यंग वीमेन आर्टिस्ट हैं। दे मीट इन अ रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। एंड डिस्कवर दैट बोथ ऑफ देम हैव इंटरेस्ट इन आर्ट, और ये डिस्कवर करती हैं दोनों कि दोनों को ही आर्ट में इंटरेस्ट है। हैंस दे डिसाइड टू लिव टुगेदर, इसलिए वो एक साथ रहने का डिसाइड करती हैं, फिर वो साथ में रहने लगती हैं। दे शेयर एन इनएक्सपेंसिव स्टूडियो, वो एक इनएक्सपेंसिव जो कि बहुत ही
सस्ता होता है, उस ऐसे स्टूडियो को वो शेयर करती हैं, विच इज़ एट द टॉप ऑफ अ रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि एक रन डाउन बिल्डिंग के टॉप पर बना हुआ है। इट इज़ विंटर, ये विंटर का टाइम है। मिस्टर न्यूमोनिया कम्स टू द नेबरहुड, न्यूमोनिया जो है वो नेबरहुड में फैल चुका है। द रिज़ल्ट इज़ दैट पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल, और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। जॉन्सी ऑल्सो बिकम्स इट्स विक्टिम, जॉन्सी भी इसका शिकार हो जाती है निमोनिया का। अ डॉक्टर कम्स टू विजिट, एक डॉक्टर उसको देखने आता है जॉन्सी को। ही टेल्स दैट, वो कहता है कि जॉन्सी सफ़र्स फ्रॉम निमोनिया, कि जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित है। शी हैज़ अ 1 आउट ऑफ 10 चांसेस ऑफ लिविंग, 10 में से केवल एक ही चांस है उसके जीने का। ही टेल्स हर दैट, वो उसे बताता है कि हर ओनली चांस इज़ 2, और जो उसका एक ही चांस है वो क्या है, वांट टू लिव, कि अगर वो जीने की कोशिश करे तो ही वो बच सकती है। ही आस्क्स हर नॉट टू हैव एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, वो उससे कहता है कि किसी भी तरीके का तुम्हें डिप्रेशन नहीं लेना है। डिप्रेशन विल प्रूव फैटल टू हर, क्योंकि डिप्रेशन उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। द डॉक्टर आस्क्स हर इफ़ देयर इज़ नो मैन इन हर लाइफ, डॉक्टर पूछता है क्या उसकी लाइफ में कोई मैन नहीं है, तो शी हैज़ 1 अनफुलफिल्ड एनी कॉज ऑफ डिप्रेशन, वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है। शी फ्लैटली रिफ्यूजेज सेइंग दैट एम्बिशन, और ऐसी एम्बिशन के लिए वो फ्लैटली रिफ्यूज़ करती है, मना करती है कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। शी वॉन्ट्स टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, वो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती है। डॉक्टर डिसमिस इट एंड सेज दैट, डॉक्टर इससे मना करते हैं और कहते हैं कि इट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ डिप्रेशन, डॉक्टर कहते हैं कि जो बे ऑफ नेपल्स को पेंट करना चाहती है और नहीं कर पा रही है, ये उसके डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है। सू इज़ सिटिंग नियर जोन्सी, सू जोन्सी के पास बैठी हुई है। शी इज़ वर्किंग ऑन एन इलिस्ट्रेशन, वो एक इलिस्ट्रेशन पर काम कर रही है फॉर अ मैगज़ीन, एक मैगज़ीन के लिए। जॉन्सी इज़ काउंटिंग लीव्स, जॉन्सी क्या कर रही है, लीव्स काउंट कर रही है, विच आर फॉलिंग फ्रॉम द वाइन, जो कि वाइन से गिर रही हैं। दिस वाइन इज़ आउटसाइड हर विंडो, और ये जो वाइन है वो उसकी विंडो के बाहर है, तो विंडो में से उसको वो वाइन दिखाई दे रही है और उस वाइन की लीव्स एक एक करके गिर रही हैं, और जॉन्सी क्या कर रही है, उसके लीव्स को काउंट कर रही है कि अब उस पर कितनी लीव्स बची हैं। जॉन्सी सेज दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स डाउन, और जॉन्सी उसके साथ में, उस वाइन के साथ में, लीव्स के साथ में एक अपने आप को अटैच कर लेती है, और वो क्या सोचने लगती है कि शी विल डाई, कि वो भी मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल डाउन, जब लास्ट लीफ उसकी गिरेगी उसके साथ ही वो भी मर जाएगी। और ऐसा होता भी है साइकोलॉजिकली, जो चीज़ हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं फिर हमारे साथ होता भी वैसा ही है। हो सकता है वो निमोनिया की वजह से उसकी डेथ ना हो, लेकिन जो उसने डिसाइड कर लिया कि वो लास्ट लीफ गिरेगी उसके साथ ही उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा हो भी सकता था। एट दिस सू कॉल्स हर सिली, और इस पर सू उसको सिली कहती है। शी प्रोमिसेस जॉन्सी दैट शी विल बाय फूड एंड वाइन आफ्टर सेलिंग द इलिस्ट्रेशन, वो जॉन्सी को प्रॉमिस करती है कि वो फूड और वाइन खरीदेगी अपने इस इलिस्ट्रेशन को सेल करने के बाद। जॉन्सी डज नॉट रिएक्ट टू इट, जॉन्सी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती। सी आस्क्स यू टू गो टू द अदर रूम, वो सू से कहती है कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। इफ़ शी विशेस टू ड्रॉ, अगर तुम्हें कुछ भी ड्रॉ करना है तो तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, क्योंकि वो अपना पूरा माइंड उस वाइन पर केंद्रित कर लेती है। दैट शी विल फॉल डाउन लाइक द टायर्ड लीव्स, वो कहती है कि वो फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी जैसे कि वो टायर्ड लीव्स गिर रही हैं। इट सीम्स शी फील्स हर होल्ड लॉसिंग ऑन एवरीथिंग, ऐसा लग रहा है कि वो क्या फील कर रही है, हर चीज़ पर उसकी जो पकड़ है वो उसको खो रही है, सब कुछ उसका गिरता चला जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे लीव्स गिर रही हैं वैसे वैसे उसकी जो कुछ भी कह सकते हैं कि जो उसका हार्ट बीट है या जो भी धड़कन है उसकी, वो भी गिरती चली जा रही है। उसके साथ साथ वो हर चीज़ से अपना नाता तोड़ती जा रही है। वो उसने केवल अपना अटैचमेंट उन लीफ से बना लिया है कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिरेगी वो भी गिर जाएगी, यानी कि उसकी भी डेथ हो जाएगी। शी फील्स दैट जॉन्सी इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर डेथ,
सू फील करती है कि जोन्सी ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है डेथ के लिए। सू विजिट्स वेयरमैन। सू वेयरमैन से मिलती है। वेयरमैन इज़ एन ओल्ड अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट। वेयरमैन जो है वो एक ओल्ड है, अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। ही अर्न्स अ स्मॉल इनकम। वो बहुत छोटी इनकम अर्न करता है बाय पोजिंग एज अ मॉडल फॉर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लिए एक मॉडल की तरह पोज करके वो बहुत कम इनकम प्राप्त करता है। ही हैज़ प्रूव्ड टू बी अ फेलियर इन हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ में फेलियर साबित हुआ है। ही हैज़ नॉट येट पेंटेड हिज मास्टरपीस। उसने अभी तक अपना कोई मास्टरपीस नहीं बनाया है। सू टेल्स हिम अबाउट जोन्सी। सू बेयरमैन को जोन्सी के बारे में बताती है दैट शी हैज़ एसोसिएटेड हरसेल्फ विद द लीव्स, कि उसने किस तरीके से अपने आप को लीव्स के साथ में जोड़ लिया है। शी इज़ वेटिंग फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल। वो वेट कर रही है उस लास्ट लीफ का जो गिरेगी। वेयरमैन हियर्स इट। जब वेयरमैन इसको सुनता है एंड कॉल्स जोन्सीज फिक्सेशन टू द लास्ट लीफ अ पार्ट ऑफ हर फुलिशनेस। और वो कहता है कि जो जोन्सी ने उस लास्ट लीफ पर फिक्सेशन कर लिया है वो सब उसकी मूर्खता है। बट ही इज़ रेडी टू कम फॉर हर हेल्प। लेकिन वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जोन्सी स्लीप्स। जोन्सी सो जाती है। सू एंड बेयरमैन लुक एट द आईवी वाइन। सू और बेयरमैन जो है वो उस आईवी वाइन को देखते हैं। द लुक रिवील्स दैट। और जो वो उसको देखते हैं, बेयरमैन हैज़ मेड अप हिज माइंड टू पेंट द इल्यूजन ऑफ अ लीफ। तो बेयरमैन अपने माइंड को बना लेता है कि उस लीफ का इल्यूज़न वो वहाँ पर पेंट कर देगा ऑन द वॉल, दीवार पर, विच इज़ आउटसाइड हर विंडो। जो उसकी विंडो के बाहर जो वाइन है, आईवी वाइन, उस पर वो लीफ को पेंट कर देगा एज इट वॉज। यानी कि जैसे वहाँ पर लीव्स हैं एक वैसे ही लीफ पेंट कर देगा। तो अगर वो लास्ट लीफ गिर भी जाएगी लेकिन वो पेंटेड लीफ नहीं गिरेगी, तो हो सकता है इससे जोन्सी की लाइफ बच जाए। इट इज़ नाइट। ये नाइट टाइम था। अ स्टॉर्म कम्स। तूफान आता है। सू ओपन्स द विंडो। सू विंडो ओपन करती है एंड सीज दैट। और देखती है कि द लास्ट लीफ इज़ स्टिल क्लिंचिंग टू द वाइन, कि लास्ट लीफ अभी भी उस वाइन से चिपकी हुई है। जोन्सी इज़ श्योर दैट इट मस्ट हैव फॉलन डाउन ड्यूरिंग द नाइट। और जोन्सी को ऐसा लगता है कि वो लास्ट लीफ रात में गिर गई होगी। शी इज़ सरप्राइज टू सी इट। लेकिन उसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। शी सेज दैट इट विल फॉल टुडे। फिर वो कहती है तो ये लीफ आज गिर जाएगी। व्हेन इट फॉल्स। और जब ये गिरेगी, शी विल ऑल्सो फॉल। तो वो भी गिर जाएगी, मतलब उसकी भी डेथ हो जाएगी। Another night comes। एक और रात होती है। It rains। बारिश होती है। The wind blows। हवा चलती है। The last leaf is still there। लेकिन वो लास्ट लीफ अभी भी वहाँ थी। जोन्सी सिट्स अप। जोन्सी बैठती है एंड सीज इट। और उसे देखती है। यानी कि अब वो लास्ट लीफ जब गिर नहीं रही है, वो उसको लगता था कि वो आज गिर जाएगी, अब गिर जाएगी, लेकिन उसने देखा कि वो 2 दिन हो गए गिर नहीं रही है। तो जोन्सी को अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। देखो वो बैठ भी जाती है। वो बैठती है और उसको देखती है। शी आस्क्स फॉर सूप एंड अ मिरर। अब वो सूप भी मांगती है और मिरर भी मांगती है। यानी कि थोड़ी सी उसके अंदर जीने की इच्छा जाग रही है उस लीफ को देखकर। शी स्टेट्स दैट। वो कहती है कि देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ मेड द लास्ट लीफ स्टे, कि ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो लास्ट लीफ अभी भी वहाँ है। शी फील्स दैट शी इज़ रॉन्ग। उसे फील होता है कि वो गलत थी। बिकॉज इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, क्योंकि मरना पाप है और उसने अपने आप को मरने के लिए सोच लिया था, तो वो गलत थी। शी ऑल्सो विशेज़ टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स। अब वो वे ऑफ नेपल्स को भी पेंट करना चाहती है। अब उसके अंदर लाइफ यानी जीने की इच्छा आ गई है, क्योंकि वो लास्ट लीफ नहीं गिरी है। शी फील्स लाइफ इन हर। वो अपने आप में लाइफ फील करती है। द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर आता है एंड फाइंड्स गुड चांसेस ऑफ रिकवरी। और देखता है कि हाँ रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। द डॉक्टर टेल्स दैट। डॉक्टर उन 2 वीमेन को बताता है दैट ही हैज़ टू गो टू विजिट अनदर पेशेंट, कि उन्हें दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। दिस पेशेंट इज़ बेयरमैन। वो जो पेशेंट है वो बेयरमैन है। ही हैज़ कॉट निमोनिया। और उनको निमोनिया हो गया है। ही नीड्स टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। शू टेल्स जोन्सी दैट बेयरमैन इज़ नो मोर। उसके बाद में जो न्यूज़ आती है वो ये आती है कि बेयरमैन की डेथ हो गई है निमोनिया की वजह से। तो शू जोन्सी को बताती है कि बेयरमैन अब नहीं है। द जेनिटर हैज़ फाउंड हिम सिक इन हिज रूम। जेनिटर ने उनको रूम में
बीमार पाया था। ही इज़ इन वेट क्लॉथ्स, उनके कपड़े गीले थे। इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन आउट इन द स्टॉर्म, ऐसा लगता था जैसे कि वो स्टॉर्म में बाहर थे उस समय। देयर आर फाउंड पेंटिंग मटेरियल एंड लैडर, और वहाँ पर एक उनका पेंटिंग मटेरियल भी मिला और एक लैडर भी मिली। इट शोज़ दैट ही हैज़ बीन आउट ऑल नाइट, और इससे पता चलता है कि पूरी रात वो बाहर थे। एंड पेंटेड द इमेज ऑफ अ लीफ ऑन द वॉल, और उन्होंने उस लीफ को पेंट किया था उस वॉल पर, सो दैट जॉन्सी में थिंक, जिससे कि जॉन्सी को लगे दैट द लास्ट लीफ फेस द स्टॉर्म, कि लास्ट लीफ ने उस स्टॉर्म को फेस कर लिया है एंड सर्वाइव्ड, और वो सर्वाइव है। सू रिवील्स दैट, सू रिवील करती है कि दिस मास्टरपीस पेंटिंग इज़ पेंटेड बाय बेहरमैन, और ये जो मास्टरपीस पेंटिंग है ये बेहरमैन के द्वारा पेंट की गई है। जो बेहरमैन ने अभी तक मास्टरपीस नहीं बनाया था, अब ये जो मास्टरपीस उसने बनाया है, लेकिन उसके बाद जॉन्सी को लाइफ देने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया। द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, जो एंड है स्टोरी का वो सरप्राइज से भरा हुआ है। द लास्ट लीफ इज़ अ पेंटिंग, जो लास्ट लीफ थी वो एक पेंटिंग थी। इट इज़ नॉट द सर्वाइवल ऑफ द लीफ दैट मैटर्स, लीफ का सर्वाइवल मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज़, जो मैटर करता है द होप, वो है होप, आशा। जॉन्सी डज नॉट डाई, जॉन्सी मरी नहीं। बेहरमैन डाइज, बेहरमैन मर जाता है। ही इज़ अलोन बट हिज सेक्रीफाइस इज़ नॉट यूजलेस, वो अकेला है लेकिन उसका सेक्रीफाइस यूजलेस नहीं है। ही गोज़ अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड आफ्टर रिकिंडलिंग होप इन जॉन्सी, वो इस संसार से चला जाता है किसके बाद, जॉन्सी के अंदर होप को वो रिकिंडल कर देता है, होप को जगा देता है। हु इज़ वेटिंग फॉर डेथ, जो कि डेथ का इंतज़ार कर रही थी। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ लव एंड जेनरसिटी, ये जो एक्ट है वो लव और जेनरसिटी का है। एन आर्टिस्ट सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ टू मेक द अदर आर्टिस्ट अलाइव, एक आर्टिस्ट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है दूसरे आर्टिस्ट को ज़िंदगी देने के लिए। द पेंटिंग सेव्स द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जो पेंटिंग है वो जॉन्सी की लाइफ को सेव करती है, बट कॉस्ट बेहरमैन्स लाइफ, लेकिन बेहरमैन की लाइफ की कीमत पर। अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज सोन इन केस ऑफ सू जोन्सी एंड बेहरमैन, एक तरीके की बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई जाती है सू जोन्सी और बेहरमैन के रिलेशन में। द स्टोरी कवर्स द थीम ऑफ आर्ट एंड फ्रेंडशिप, और जो स्टोरी है ये थीम कवर करती है किसकी, आर्ट और फ्रेंडशिप की। तो ये स्टोरी है लास्ट लीफ की, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, स्टोरी को, लास्ट लीफ की शॉर्ट स्टोरी है ये। और इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।